कौतूहल का विषय बना हुआ है। यह गुब्बारा ग्राम भीलापाड़ा के खेतों में मिला है। गुब्बारे में चिप लगी है, जिसमें चिप लगा एक डिब्बा मिला है जो चाइना के बीजिंग राज्य के चैंगफेंग शहर का बना हुआ है। इसके साथ ही इस पर रेडियो साउंड लिखा हुआ है। ग्रामीणों ने गुब्बारे की जानकारी उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को दी, लेकिन कई घंटों तक कोई मौके पर नहीं पहुंचा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने गुब्बारे और बॉक्स को कब्जे में लिया है। पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। अगर गलत होता है ना तो टेलीफोन नंबर नहीं। वहीं करौली के सपोटरा में एक शख्स पर भालू ने हमला कर दिया। मामला गांव चिरचिरी का है, जहां गिरिराज नाम के शख्स को भालू ने हमला करके घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि गिरिराज गुर्जर खेत की रखवाली के लिए जा रहा था। इसी दौरान पीछे से भालू ने उस पर हमला कर दिया। इस दौरान घायल गिरिराज की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे छुड़ाया। रीछ के हमले में बुरी तरह से घायल गिरिराज को ग्रामीण करौली हॉस्पिटल लेकर पहुंचे और भर्ती किया। अलवर शहर में आज सुबह महिला के कटे हाथ और पैर मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। मामला साफ महिला की हत्या का अंग काटे जाने का नजर आ रहा है। हत्या करने के बाद अंग काटे जाने के ये नजर आ रहा है। पुलिस को चावड़पाड़ी मोहल्ले में नाले के पास महिला के हाथ कटे हुए मिले और फिर यह खबर फैलते ही वहां भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने अंगों को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। जहां एक तरफ दीपावली का पावन पर्व हर घर में धूमधाम से मनाया गया, वहीं एक पटाखे के धमाके की आवाज के साथ ही एक घर का चिराग बुझ गया। दीपावली के पर्व पर जैसलमेर के टेकरा गांव के पास एक शख्स के दो बेटे पटाखे छोड़कर दीपावली की खुशियां मना रहे थे और इसी दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर एक स्टील के टिफिन में बड़ा पटाखा रखकर उसे चिंगारी लगाई और उसके बाद धमाके के साथ ही स्टील के बर्तन का टुकड़ा फट गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। पटाखे के पास बैठे दोनों भाइयों के शरीर में स्टील के बर्तनों के टुकड़े घुस गए, जिससे 15 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रदेश में अन्नकूट त्योहार की धूम रही। उदयपुर, भरतपुर, सीकर समेत कई जगहों पर अन्नकूट त्योहार धूमधाम से मनाया गया। 5 तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से अन्नकूट का यह पर्व मनाया गया। जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, सीकर और करौली पूरे उल्लास के साथ परंपरागत तरीके से ये पर्व मनाया गया। और इसी के साथ शहर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। स्कूल के कंप्यूटर का कमरा भी बंद है। अक्सर यहां कुछ काम नहीं होता। ग्रामीणों की बार बार शिकायत के बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा। सूरतगढ़ अनूपगढ़ सड़क बारिश के बाद क्षतिग्रस्त हो गया है। गांव 12 जीबी से 13 जीबी के बीच सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। पानी भरने के बाद सड़क मार्ग से निकलने वाले वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव 5 जीबी में गंग नहर की करणी जी वितरिका में बेतहाशा केली आने के कारण वितरिका के टूटने का खतरा बढ़ गया है। आरडी 70 के पास पुल के नीचे केली फंसने से वितरिका में पीछे पानी ओवरफ्लो हो चुका है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास संसाधन न होने के कारण केली को निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। नागौर जिले के खजवाना में राज्य और भारत स्काउट गाइड के दूसरे और तीसरे सोपान के तहत शिविर का समापन शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 205 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिन्हें आत्मनिर्भरता के गुर सिखाए गए। मेड़ता में शहीदों के नाम दीपक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्थानीय विधायक सुखराम नेतड़िया भी कार्यक्रम में पहुंचे और एक दीपक शहीदों और देश के सैनिकों के लिए जलाया। नागौर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सीआर चौधरी परबत्सर क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री सीआर चौधरी ने परबत्सर और उससे सटे ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को सुना और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। नागौर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सीआर चौधरी परबत्सर क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री सीआर चौधरी ने परबत्सर और उससे सटे ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को सुना और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। गौरा की ढाणी में जीएलआर में पिछले कई सालों से पानी नहीं आया है, जिससे ग्रामीणों के सामने पेयजल का संकट खड़ा हो गया है। जीएलआर की पानी की टंकी में पानी की सप्लाई नहीं होने से ग्रामीण बूंद बूंद को तरस रहे हैं। गांव वालों ने पानी सप्लाई की मांग की है।
शिरासना गांव की टूटी हुई सड़क अब ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। ग्राम प्रधान की तरफ से और ग्राम विभाग की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टूटी सड़कों में राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया है। गांव वालों ने टूटी सड़क को ठीक कराने की मांग की है। दीपावली के मौके पर भी गांव में गंदगी के ढेर लगे हैं। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ा। शिकराय इलाके में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते कई घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं होने से अंधेरे में दिवाली मनानी पड़ी। प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी शहीद घनश्याम के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। मंत्री ने शहीद के परिजनों को सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान मंत्री के साथ विधायक शंकर शर्मा और कलेक्टर अशफाक हुसैन भी रहे। खुशी का त्योहार दीपावली दौसा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी धूमधाम से मनाया गया। गांव में लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से की गई। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना कस्बे में मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ने से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं होने से मरीज परेशान हैं। कस्बे के अस्पताल में केवल 2 डॉक्टरों के ही ऊपर भरोसा रखा जा रहा है। कोई और डॉक्टर वहां पर नहीं है। ऐसे में गांव वाले काफी निराश हो गए हैं। प्रदेश में बिजली संकट ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पिछले 6 महीनों से राज्य सरकार ने भी बाड़मेर के 10,000 कृषि कनेक्शंस पर रोक लगा रखी है। बजट भाषण में सरकार ने प्रदेश में 40,000 नए कृषि कनेक्शन देने का वादा किया था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद एक भी कनेक्शन नहीं लगा। ऐसे में किसान बिजली संकट से जूझ रहा है। बोथिया जागीर में शरणार्थियों की ढाणी में जलापूर्ति बंद होने से लोगों को पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। मवेशियों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने कई बार जलदाय विभाग से इसकी शिकायत की, लेकिन अभी तक समस्या दस की तस बनी है। ग्रामीणों के सामने दूसरे पेयजल स्रोत की कोई व्यवस्था नहीं। बाड़मेर शहर की हालत इन दिनों बहुत खराब है। सड़कों से लेकर आम जनता तक हर कोई इस बदहाली से परेशान है। जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं। राज्य सरकार और वर्तमान बोर्ड भी इन दिनों सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में लगी है। आम जनता के दर्द की किसी को परवाह नहीं है। प्रदेश भर में दीपोत्सव धूमधाम से मनाई गई। आमतौर पर खास ये दिवाली देखने में इस मायने में रही क्योंकि लोगों ने काफी उत्साह के साथ इस बार बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। सोमवार को घर घर महिलाओं ने गोवर्धन पूजा किया। गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन को बनाया गया और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। टोंक में दीपावली पर पूजा के दौरान पटाखे से उड़ी मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया। इससे लोग जख्मी भी हो गए। तालाब पर गुर्जर समाज के लोग छांट भरने की रस्म अदा कर रहे थे। इस दौरान किसी ने पटाखा जला दिया। इससे मधुमक्खियों ने हमला शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया। देवड़ाबाज गांव के पास ट्रक की टक्कर से कार में सवार नानी, बेटी और नवासी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे टोंक से जयपुर रेफर किया गया है। टोंक में दिवाली की रात हादसों की रात रही। एक के बाद एक 3 आगजनी के हादसे हुए, जिसमें किसानों की खेत में पड़ी फसल जलकर राख हो गई। सूचना के बाद भी दमकल कर्मी गाड़ी लेकर नहीं पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों ने ही खुद आग पर काबू पाया। बांसवाड़ा जिले में तलवाड़ा कस्बे में 10 दिन पहले हुई 50,000 की लूट का सदर थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर और भी खुलासा करने में जुटी है। घाटोल कस्बे में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सड़कों पर जगह जगह गंदगी फैली हुई है। रूजिया गांव में हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गया। घायल दोनों युवकों को ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। सलोपाट थाना पुलिस ने गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 7 डकैतों को पकड़ा है। पुलिस ने 7 डकैतों को कोर्ट में पेश किया और रिमांड पर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों से बाकी साथियों के बारे में पूछताछ करने की ठानी है और उन्हें पकड़ने के लिए भी जगह जगह दबिश देने की बात कही जा रही है। हेमू कॉलोनी चौराहे पर दिवाली की शाम शहीदों को याद किया गया। आयोजन में विधायक धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। जयपुर के चाकसू में दीनदयाल उप पंचायत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मी नारायण बैरवा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुनील भाटी ने निरीक्षण किया। शिविर में अधिकारियों ने ग्रामीणों की जनसुनवाई की और शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया। शिविर में उपखंड अधिकारी बीके तिवारी भी मौजूद रहे। बगरू में सैनिकों के सम्मान में दीपोत्सव मनाया गया। दीपों की रंगोली सजाकर उनके त्याग और बलिदान को याद किया गया। कोटपुतली में दीपावली के त्योहार को लेकर मेले और जैसा माहौल बना रहा। बाजार में सुबह से ग्राहकों की भीड़ लगी रही।
दिवाली के मौके पर कई जगह दुकानों पर सजावट की गई। नगर पालिका की ओर से आकर्षक रोशनी सजाई गई। ग्राम पंचायत राजपुरवास ताला के काली पहाड़ी में शॉर्ट सर्किट होने से 3 कच्चे छप्परों में आग लग जाने से छप्परों में रखा हुआ लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। रेनवाल में मासूम की मौत मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। 2 दिन पहले कुएं में मासूम का शव मिला था। रेनवाल कस्बे में महिलाओं ने गोवर्धन पूजा की। इस अवसर पर महिलाओं ने गोवर्धन की पूजा कर परिवार कुशलता की कामना की। 12 की मुड़ियार के पास एक कार और बस की टक्कर हो गई। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं लगी। पलायता गांव में जनता जल योजना के मोटर केबल चोरी हो जाने से पेयजल संकट गहरा गया है। ग्राम पंचायत ने इस संबंध में थाने में मामला दर्ज किया है। समरानिया कस्बे के पास बस और हार्वेस्टर मशीन में टक्कर हो गई। हादसे में हार्वेस्टर मशीन के चालक की उपचार के दौरान कोटा में मौत हो गई। मांगरोल कस्बे में गोवर्धन पूजा की गई। इस दौरान पीसीसी उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन ने लोगों के बीच पहुंचकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। सीताबाड़ी कस्बे में दीपावली के पावन पर्व के मौके पर भजन संध्या के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों ने खूब शमा बांधा। घर से बाहर रहकर मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे जिले के छात्रों ने दीपावली का त्योहार बीहड़ों में चंबल किनारे गांव राजघाट में मनाया। धौलपुर में NH3 से महज करीब 700 मीटर दूर 50 घरों के गांव के हालात नहीं बदले हैं। गांव का हर परिवार जमीन धरातल पर 2 वक्त की रोटी को मोहताज है। धौलपुर में 44 अन्नपूर्णा भंडार संचालकों को चांदी के सिक्के भेंट किए गए। रसद विभाग ने इन संचालकों का उत्साहवर्धन करने के लिए सिक्के दिए। अपनों से बिछड़े किशोर न्याय गृह में रह रहे बच्चों के साथ बाल कल्याण समिति अध्यक्ष वीरेंद्र परमार ने दीपावली मनाई, जहां उन्होंने बच्चों के बीच कपड़े बांटे। चूरू के गांव बीनासर के पास हुए सड़क हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया। रतनगढ़ में युवकों ने जोश और उत्साह के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि देकर दीपावली का पर्व मनाया। बड़ी संख्या में युवा घंटा घर के चौक पर जमा हुए। चूरू, सीकर और झुंझुनू के स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापकों की कमी नहीं रहेगी। 3 जिलों में कुल 1312 वरिष्ठ अध्यापक इन विद्यालयों में लगाए जाएंगे। चूरू से सीकर के बीच ब्रॉडगेज कार्य धीमी गति से हो रहा है। अभी ना तो पटरियां डालने का काम पूरा हुआ है, ना ही प्लेटफॉर्म का। रेलवे का आमान परिवर्तन का काम पूरा कर 5/2017 में सीकर चूरू के बीच ब्रॉडगेज ट्रेन चलानी। चूरू के खेल स्टेडियम में 16 नवंबर में से सेना भर्ती रैली होगी। इसकी तैयारियों पर खर्च किए जाने वाले बजट को लेकर समीक्षा की गई। इस बैठक में प्रदेश के 6 अतिरिक्त जिला कलेक्टरों ने हिस्सा लिया। सीकर खाटू श्याम जी में अतिक्रमण हटाने से बेघर हुए 90 परिवारों ने आशियाने के अभाव में राजकीय स्कूल में दिवाली मनाई। रिंगस के भोपतपुरा गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग में रखा सामान जलकर खाक हो गया। सीकर जिले में गोवर्धन की पूजा धूमधाम से की गई। महिलाओं ने गोबर से घरों के बाहर गोवर्धन बनाया। सुल्तानपुर कस्बे के गांधी चौक पर ग्रामीणों की तरफ से सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डूंगरज्जा गांव में कमल सरोवर हनुमान मंदिर में पूर्व सरपंच रामप्रसाद नागर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने आतिशबाजी की। सुल्तानपुर में जन जागृति मंच के तत्वाधान में जगहों पर दीपावली पर्व पर एक दिया शहीदों के नाम जलाया गया। कार्यक्रम में मातृभूमि की रक्षा में शहीद वीर जवानों के नाम सैकड़ों लोगों ने दीपक जलाए। झारखंड में लगातार 3 साल से कभी अतिवृष्टि तो कभी ओलावृष्टि की मार से परेशान है किसान। सीएडी विभाग की तरफ से उजाड़ा क्षेत्र की नहरों की सफाई नहीं किए जाने से तेल क्षेत्र में समय पर नहरी पानी नहीं मिल रहा। सुल्तानपुर कस्बे में 5 दिवसीय दीपोत्सव के चौथे दिन भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना की गई। रात को ट्रैक्टर और बैलों की भी पूजा अर्चना की गई। इस दौरान बच्चों ने भी जमकर पटाखे फोड़े। दीगोद कस्बे में बीजेपी किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं ने स्माइलिंग राजस्थान अभियान के तहत गरीब असहाय परिवारों के बीच जाकर दीपावली मनाई। कार्यकर्ताओं ने परिवारों को घर घर मिठाई बांटे। पावली त्योहार पर मिठाई और दान दाताओं का प्रेम देखकर बच्चों के चेहरे खुले उठे। अलवर के दांतिया कस्बे का एकमात्र उप स्वास्थ्य केंद्र पर हमेशा ही ताला लटका रहता है, जिससे गांव वाले काफी परेशान हैं। ग्रामीणों को इलाज के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है और मुख्यालय स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है। बावजूद इसके स्वास्थ्य अधिकारियों की इस तरफ कोई ध्यान नहीं आ रहा। मालाखेड़ा तहसील में मंडी नहीं होने के चलते काश्तकारों को अपने कपास की फसल दलालों को बेचनी पड़ रही है। दलाल सस्ते दामों पर खरीदकर ऊंचे दामों में बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। मालाखेड़ा में झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार है। चिकित्सा विभाग भी इन डॉक्टरों की तरफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मुंडिया में जिला प्रशासन गैर लाइसेंस बोरिंग मशीनों को सीज नहीं कर पा रहा है। ऐसे में इलाके में अवैध धंधा जोरों पर चल रहा है। लक्ष्मणगढ़ के अस्पताल में गंदगी का आलम पसरा हुआ। अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है।
डूंगरपुर जिले के गलियाकोट कस्बे में बोहरा समुदाय के धर्मगुरु मुफद्दल मौला ने धर्मशाला का उद्घाटन किया। समुदाय के भामाशाहों की मदद से बनाई गई धर्मशाला में आधुनिक सुविधाएं हैं और इसमें हर वर्ग के लोग आश्रय ले सकते हैं। भीमई गांव में सवारियों से भरी जीप अनियंत्रित होकर पलट गई, हादसे में एक महिला की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के चीखली निवासी जिला परिषद सदस्य कालीलाल मीणा को कांग्रेस एसटी सेल का प्रदेश महासचिव बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने स्थानीय नेताओं की अनुशंसा पर यह घोषणा की है। डूंगरपुर जिले के गांधी आश्रम में कांग्रेस भवन में सेवा दल की बैठक हुई। मुख्य संगठक बच्चूलाल खराड़ी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान 4 नवंबर को पंचायत राज संगठन दिवस मनाने का भी फैसला लिया गया। पोहरी पटेलान गांव में दीनदयाल के जन कल्याण शिविर का आयोजन हुआ। दीपावली त्योहार के चलते शिविर में सन्नाटा पसरा रहा। ग्रामीणों के इंतजार में अधिकारी दिन भर शिविर में बैठे रहे। कलेक्टर सुरेंद्र कुमार ने भी शिविर का अवलोकन किया। बीकानेर के ग्राम पंचायत टोलियासर के गांव जैतासर में लगाए गए पौधे ग्राम पंचायत और कब्जा धारकों की भीड़ चढ़ते जा रहे हैं। ग्राम पंचायत इनकी देखभाल कर रही है, वहीं उनके यहां से कब्जे हटाए गए वो इन्हें उखाड़ रहे हैं। ग्राम पंचायत दुलचासर के एक मोहल्ले में पिछले 15 दिनों से नलकूप खराब पड़ा है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सरपंच गिरधारी माहिया ने बताया कि कई बार विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। ग्राम पंचायत बज्जू में एक झोपड़ी आतिशबाजी की भेंट चढ़ गई। आग में झोपड़ी में रखा सारा सामान और नकदी जलकर खाक हो गई। ग्राम पंचायत मुमासर में बने चिकित्सालय में चिकित्सकों के नहीं रहने से ग्रामीणों को समस्या हो रही है। और इसके साथ एक ब्रेक का वक्त है, लौटेंगे और खबरों के साथ। दीपावली एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से मैं ओम नमः कंस्ट्रक्शन सी क्लास कंस्ट्रक्टर नगर परिषद बांसवाड़ा शिव सिंह मीणा। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी कि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। और तो इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। अस्पताल में 5 स्टॉप लगाए गए हैं, लेकिन कई बार ग्रामीणों को कोई स्टाफ नहीं मिलता है, जिससे उन्हें परेशान होना पड़ता है। ग्राम पंचायत धर्माश के गांव नौसारिया में 2 महीने पहले नलकूप बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इसका फायदा गांव वालों को नहीं मिल रहा है। नलकूप को चालू तो कर दिया गया, लेकिन उसकी पाइपलाइन नहीं जोड़ने से उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। अजमेर के पीशांगन उपखंड के ग्राम पंचायत भरसुई में इन दिनों तालाब किनारे लगा हैंडपंप पिछले कई दिनों से खराब पड़ा है। गांव वालों ने कई बार हैंडपंप को ठीक कराने के लिए आवेदन दिया, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई सुध नहीं ली गई। पीशांगन में दीपावली के मौके पर शहीदों को याद किया गया। शहीदों की याद में लोगों ने दीपदान किया। पीशांगन में विनायक जी के बावड़ी रोड पर बाइक सवार ने एक शख्स को टक्कर मार दी। घायल शख्स को इलाज के लिए अजमेर रेफर किया गया। सरवाड़ कस्बे में दीपावली धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर शुभकामनाएं दी। टाटोटी में हर्षोल्लास से दीपावली पर घरों में लक्ष्मी पूजन किया गया और अपने अपने वाहनों को प्रतिष्ठानों की पूजा की गई। महिलाओं ने समूह अपने घरों के सामने गोबर से बनाए गोवर्धन की पूजा की। करौली के मासलपुर में दीपावली पर्व पर बाजार में बढ़ती भीड़ को देखते ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बाजारों में वाहनों को जाने से रोका। इस दौरान हर बैरिकेडिंग में पुलिस के जवान तैनात रहे। मासलपुर कस्बे के अटल सेवा केंद्र पर वन विभाग की तरफ से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मीना ने बताया कि विभाग ने लगाए गए पौधों के संरक्षण के लिए कार्मिकों को जिम्मेदारी दी है। हिंडौन के शेरपुर गांव में स्वच्छता अभियान के तहत ग्रामीणों ने दिवाली के अवसर पर खुद गांव की नाली और सड़कों की सफाई की। हिंडौन में बिजली निगम की तरफ से भूमिगत लाइन डाली गई है, लेकिन यहां लगाए गए बॉक्सों में करंट आने से जानवरों की मौत हो रही है। लोगों को करंट आने से हादसे की संभावनाएं बनी रहती है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। नादौती उपखंड के ग्राम भीलपाड़ा के खेतों में मिलाए गुब्बारा लोगों में चर्चा का विषय रहा। गुब्बारे के साथ चिप लगा हुआ है। गांव वालों ने उपखंड अधिकारी महेंद्र सिंह और तहसीलदार को इस संबंध में सूचना दी। वो 5 घंटे बाद पहुंचे। प्रतापगढ़ की खेरोट में गोवर्धन पूजा के दिन सुबह से ही राम जानकी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर खेरों में प्रसिद्ध है, जहां पूजा अर्चना के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। पलथान में वरमंडल जाने वाला मार्ग खस्ता हाल हो चुका है, जिस वजह से यहां से गुजरने वाले वाहन काफी समस्या का सामना करते हैं। सड़कों पर बने गड्ढों से ग्रामीणों में आक्रोश है। सार्वजनिक विभाग रोड की मरम्मत के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा।
चिल्लू में लोगों ने इस दिवाली पर शहीदों को याद किया। लोगों ने बताया कि इलाके में 3 लोग सेना में भर्ती हुए हैं। ग्रामीणों ने सैनिकों के लिए दीप जलाया और सैनिकों की सुरक्षा के लिए कामना की। धरियावद में पंचायत समिति की लापरवाही से विकास कार्य अटके पड़े हैं। गांव वालों ने इसको लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन विकास कार्य के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। धरियावद में पुलिस की लापरवाही से चोरी की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है। बीते दिनों लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस की तरफ से रात्रि गश्त नहीं की जा रही, जिस वजह से ऐसे हालत हो रहे हैं। सवाई माधोपुर में अन्नकूट और गोवर्धन पूजा धूमधाम से की। पूजा में महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। सवाई माधोपुर के बोली पंचायत समिति के कोड़ियाई गांव में पटाखा चलाना उस समय भारी पड़ गया जब एक पटाखे की चिंगारी से छप्पर पोस्ट मकान में आग लग गई। गांव वालों ने तुरंत दमकल और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल और लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। दीपावली के मौके पर गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बेटिकट यात्री पकड़े गए। रमांजना डूंगर थाना क्षेत्र के मुई के टापरा गांव में एक मकान में आग लग गई। आग लगने के कारण घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल टीम और पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। नगर परिषद की अनदेखी के चलते अवैध तरीके से कबाड़ियों ने सड़क पर कब्जा जमा लिया। शिकायत पर नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी कबाड़ी से चौथ वसूली कर रहे हैं। अतिक्रमण से IHS कॉलोनी की सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है और चेतक पार पर कबाड़ी ने कब्जा कर लिया है। उदयपुर के मीनार कस्बे में दिवाली शहीदों के नाम रही। लोगों ने भारत माता की जयकार लगाते हुए भारत के सपूतों को दीपदान किया। लोगों ने 151 दिए जलाकर शहीदों को नमन किया। रुंडेरा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में शहीदों के नाम दीप जलाया गया। भारत माता की जयकार लगाते हुए लोगों ने भारत माता के नक्शे पर दीप प्रज्वलित किया। इंटाली में हर साल की तरह इस साल भी गन्ना लूट महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने चौराहे पर गन्ना डाला और फिर एक साथ गन्ना लूट की रस्म अदा की। मीनार में पशु मेले के समापन के बाद भी लोगों की आवाजाही जारी है। मेले में अब भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ है। मेले में लोगों ने पशुओं के साज सज्जा और ऊनी वस्त्रों की खरीदारी की। मेला समापन के बावजूद भी व्यापारी मेले में डटे रहे। मेले में अब तक सर्वाधिक कीमत 1,51,000 रुपए में भैंस बिकी है। इससे पहले भैंस 1,21,000 में बिकी थी। और इसी के साथ 150 गांव 150 खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।